भागवत में सामर्थ्य है। अब आप ये मत सोचना बोले व्यास जी ने तो कह दिया पाप करके कथा सुन लो तो पाप से मुक्ति मिल जाएगी। मिलती है मुक्ति, लेकिन कैसे मिलती है? जब व्यक्ति संकल्पित होकर प्रायश्चित करके कथा को सुनता है, जानबूझकर या अनजाने में मेरे से ये पाप बना, हे ठाकुर जी मैं नियम से संकल्प लेकर के आपकी कथा सुन रहा हूं, मेरे पाप से मुझे मुक्ति मिले। तो भगवान पाप दूर करते हैं, माने भागवत पाप से मुक्त करती है, लेकिन वो करती कब है? जब व्यक्ति वचन देता है भागवत जी को कि हे भागवत जी अब तक मैंने जो पाप किया आप उससे तो मुझे दूर करें ही, और मैं वचन देता हूं आपको कि आगे मैं अपने जीवन में कभी ये पाप नहीं करूंगा, मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा या किसी को पीड़ा नहीं दूंगा। तब भागवत पाप दूर करती है। ऐसा नहीं कि अब तक किया अब सुन लिया फिर चालू कर दिया, अगले बरस फिर पाप जब पूरे इकट्ठे हो जाएं फिर सुन लो फिर चालू कर दो। अगर ऐसा व्यक्ति करता है, ध्यान देना, संकल्पित होकर कथा सुने पाप से मुक्त होता है, लेकिन अगर दोबारा पाप फिर से करता है तो ध्यान देना महाराज कि जो पाप किया है उसका तो दोष लगता ही है। अगर पूर्व जन्मों के भी कोई पाप होते हैं तो वो भी प्रकट हो जाते हैं, वो भी सब बेकार। अगर उनके लिए भी कोई प्रायश्चित किया होगा तो भी बेकार हो जाएगा, वो भी प्रकट हो जाएंगे। यहाँ तक कि आने वाले समय में भी यदि कोई पाप करता है तो उससे भी मुक्त नहीं हो पाएगा। इसलिए व्यक्ति अगर सुने तो ध्यान से सुने और वचन देकर सुने, ठाकुर जी आगे से कभी गलत काम नहीं करूंगा। नारद जी ने कहा तो अगर ऐसा व्यक्ति करे, संकल्पित होकर सुने तो क्या मुक्ति मिलेगी? बोले बिल्कुल मिलेगी, गारंटी है। बोले क्या गारंटी है? देखो संत कुछ भी कहता है ना तो प्रमाण भी देता है। हवा में बात नहीं करते हैं संत, वो शास्त्र का प्रमाण देता है, वो पुराण का प्रमाण देता है, वो वेदों का प्रमाण देता है। संत जब भी बोलता है माध्यम बनता है संत, लेकिन प्रमाणित बात कहता है। नारद जी ने पूछा ऐसा हो सकता है? निश्चित है। तो सनकादिक ऋषि कहते हम प्रमाण देते हैं आपको, बिल्कुल हो सकता है, प्रमाणित करते हैं कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम मभूत पत्तनमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था धुंधुली। सत्कर्म में तत्पर रहने वाले, कर्मकांड के अच्छे पंडित, विद्वान, शास्त्रों के ज्ञाता, पांडित्य कर्म करते थे अपने गांवों में, आसपास इलाके में जो भी धन मिलता था जीविका चलती थी। एक दिन थोड़ा विचलित हो गए, सब कुछ था पर संतान का सुख नहीं था, पुत्र का सुख नहीं था। और जब ज्यादा विचलित होने लगे तो ब्राह्मण ने मन में सोचा मुझे जीवित रहने का कोई हक नहीं है। अरे जिस घर में संतान की किलकारियां ना गूंजें, ऐसे घर में रहने से क्या फायदा? मैं जीवित रहकर क्या करूंगा जब मैं पुत्र सुख से ही वंचित हो जाऊं? तो मुझे जीवित नहीं रहना चाहिए, मुझे अपने प्राणों का परित्याग कर देना चाहिए। और आत्मदेव ब्राह्मण आत्महत्या करने के लिए निकल पड़े। जो है
उसमें संतुष्ट रहना सीखिए। जो नहीं है उसके लिए विचलित मत होइए। हम लोग जो है उस पर ध्यान नहीं देते, जो नहीं है उसके लिए विचलित होते हैं। अगर बेटी है तो हमें संतुष्टि नहीं है, बेटा नहीं है दिन भर टेंशन में है, हम परेशान हैं, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। और बेटी तो है, वहां संतुष्टि नहीं है। हमारे पास बाइक है, मोटर गाड़ी, उसमें सुखी नहीं है, पर मुझे कार चाहिए, इसलिए मैं रात भर चैन से नहीं सो पा रहा। क्यों? कार नहीं है। पड़ोसी के घर में तो है, हमारे पास भी होनी चाहिए। जो है उसमें संतुष्ट रहना सीखो, जो नहीं है उस पर विचलित मत हो। जो व्यक्ति नहीं है के बारे में ज्यादा सोचता है, विचलित होता है, ऐसा व्यक्ति पूरे जीवन सिर्फ दुख ही भोगता है, वो कभी सुखी नहीं रह सकता। उसकी रातों की नींद हराम ही रहती है। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, नहीं है तो कैसे मिलेगा? क्या चाहिए ऐसा सोचकर हम आज के सुख से भी वंचित हो जाते हैं। आज का सुख भी हम भूल जाते हैं। इसलिए क्यों विचलित होना? और अगर नहीं होता हमारे पास में तो फिर हम भगवान को जाकर कोसते भी तो हैं। इतनी कथा सुनी मैंने आपकी, इतना मंदिर गई मैं, चौथ मैया का दर्शन करने हर रोज जाती थी, इतनी सीढ़ी चढ़कर जाती थी, फिर भी मैया ने मुझे ये नहीं दिया, फिर भी माता की कृपा नहीं हुई। कोसते भी तो हैं भगवान को, क्यों नहीं दिया? नवरात्रि में रोज गई, 9 दिन मैया को मनाया, फिर भी नहीं मिला। ध्यान देना, परमात्मा तुम्हारे मांगने पर तुमको नहीं देता। भगवान तुमको वो देता है जो तुम्हारे लिए जरूरी है। परमात्मा तुम्हें वो देता है जो तुम्हारे लिए उपयोग में है। परमात्मा तुम्हें वो देता है जो तुम्हारे लिए ठीक है। तो अगर मेरे मांगने पर उसने कुछ दे दिया तो मुझे समझ लेना चाहिए कि ये मेरे लिए ठीक है। पर मेरे मांगने पर भी वो नहीं देता तो मुझे उसको कोसना नहीं चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए कि मैंने मांगा तो था पर तूने दिया नहीं, तो हो सकता है वो मेरे लिए सही नहीं है। क्योंकि व्यक्ति जो नहीं है उसको जिद करके पाने की कोशिश करता है। व्यक्ति आगे के समय में उस चीज से हमेशा दुखी ही रहता है, क्योंकि ये तेरे भाग्य में नहीं थी, पर तूने इसको पाने के लिए जी जान लड़ा दी और तूने बहुत कुछ भगवान से कहा, तूने जिद की, तूने उनको कोसा, तुझे मिला तो सही, पर तू जरूर उस चीज से दुख ही पाएगा, सुखी नहीं रह सकता। क्योंकि यदि तुझे सुख देना है तो परमात्मा बिन मांगे भी तुझे दे देगा। ध्यान रखना, जो तेरे नसीब का है वो दौड़ कर आएगा, और जो तेरे नसीब में नहीं है तू कितना भी कोशिश कर ले तेरे हाथ से भी सरक जाएगा। इसलिए आप प्रयास कीजिए, मैं नहीं कहती कि प्रयास मत करो, परिश्रम तो करना पड़ेगा, कर्म कीजिए, लेकिन बहुत कुछ करने के बाद भी आपको नहीं मिलता तो आप उसमें भगवान की मर्जी ही समझिए। मैंने प्रयास किया, मैंने अपना काम किया, मैंने अपना 100% दिया, लेकिन फिर भी मुझे लाभ नहीं मिला, तो मुझे समझ लेना चाहिए कि ये मेरे भाग्य का नहीं है। इसमें ठाकुर जी की राजी है, मर्जी। पहली बात। दूसरी बात, आत्मदेव
जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? मेरे पुत्र नहीं है, बेटा नहीं है। संसार की वस्तुओं को पाने के लिए अपने प्राणों का परित्याग करना ये बहुत बड़ा पाप है। भाई बेटा बेटी पत्नी पति ये सब संसार की चीजें ही तो हैं। शास्त्र कहता है कि अपने प्राणों का परित्याग व्यक्ति खुद से जो करता है बहुत बड़ा पापी बनता है। जो व्यक्ति खुद से आत्महत्या अपने प्राणों को मारता है, भाई जीवन और मृत्यु ये भगवान के हाथों में है और तुम स्वयं अपने प्राणों का परित्याग करते हो तो शास्त्र कहता है वो व्यक्ति कई जन्मों तक प्रेत योनि में जाता है, वो प्रेत बनकर भटकता है, ये निश्चित है, ये पक्की बात है। तो संसार की चीजों को पाने के लिए मुझे ये नहीं मिला तो हम मरने चले, मुझे ये नहीं मिला तो चलो आत्महत्या करते हैं। संसार की वस्तुओं को पाने के लिए जो व्यक्ति प्राणों का परित्याग करता है बहुत बड़ा दोषी है। आत्महत्या तो शास्त्र में बहुत बड़ा पाप बताया गया है, इसलिए किसी व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मैंने कर्म किया, मैंने प्रयास किया, मिल गया तो अच्छी बात, नहीं मिला तो अपना दिमाग कहीं और लगाएंगे। मरना क्यों है? अरे जिंदगी भगवत कृपा से मिलती है, जीवन प्रभु कृपा से मिलता है और आप उस जीवन को नष्ट करने जा रहे हैं। नहीं करना चाहिए, बहुत गलत बात है। फांसी लगा लेते हैं लोग, जहर खा लेते हैं। हाई स्कूल की परीक्षा में फेल हो गया बच्चा तो वो मरने के लिए चला है, नदी में कूदकर आत्महत्या कर रहा है। नौकरी नहीं लगी तो व्यक्ति प्राणों का परित्याग करने चला है। अरे भैया, नहीं लगी कोई दूसरी देख, अब के नहीं लगी दोबारा लगेगी, तीसरी बार लगेगी, प्रयास तो कर और फिर भी तू फेल होता है, इसका मतलब तेरे नसीब में नहीं है, तू कुछ और कर, तेरे भाग्य में नहीं है। भगवान की मर्जी समझकर कि ठाकुर जी को मुझे कहीं और लेकर जाना है, इसलिए शायद ऐसा हो रहा है। मैं जिस वस्तु को पाने के लिए दौड़ रहा हूं वो वस्तु मेरे भाग्य की नहीं है। भगवान की राजी समझ करके उस जगह से अपने आप को दूर कर लेना चाहिए, उस स्थान से अपने आप को दूर हटा लेना चाहिए। उसकी राजी में राजी रहने वाला व्यक्ति सुखी रहता है और जो उसकी राजी में राजी नहीं है वो व्यक्ति जीवन भर दुखी पाता है। आज आत्मदेव ब्राह्मण संतान नहीं है इसलिए मरने जा रहे हैं, पुत्र नहीं है आत्महत्या करने जा रहे हैं। नदी में कूदकर प्राणों का परित्याग करना चाहते हैं। वहां से एक महात्मा गुजर रहे थे, महात्मा ने देखा, ओहो कोई दुखियारा है, कोई परेशान है, मुझे इसके पास जाना चाहिए, क्या पता मेरी बातों से इसका दुख दूर हो जाए, क्या पता मेरे जाने से इसका दुख थोड़ा कम हो जाए। महात्मा पहुंचा, आत्मदेव ने महात्मा को देखा, दंडवत प्रणाम किया। महात्मा बोले, क्या परेशानी है, मरना चाहते हो? ब्राह्मण ने कहा, बिल्कुल। क्यों? बोले, विवाह को बहुत साल हो गए पर संतान का सुख नहीं मिला, क्या करूंगा रहकर? अरे ऐसा व्यक्ति जीता हुआ भी मृतक के समान है जिसके घर में संतान की किलकारियां नहीं गूंजती हैं। नमक बिना फीके लगे ज्यों खटरस पकवान, कितनी भी साग सब्जी बनाओ, कितने भी तरह का मिर्च मसाला डालो, पर चुटकी भर नमक नहीं डाला, सब बेस्वाद है। कुछ भी डालो पर नमक नहीं डालोगे तो सब बेस्वाद। नमक बिना फीके लगे ज्यों खटरस पकवान, तैसे ही स्वामी संतान बिना
ये घर लागे शमशान। जिस घर में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजती वो घर भी शमशान के जैसा, मरघटों जैसा है। इसलिए मरने आ गया। महात्मा जी बोले ओहो बेटा चाहिए। बोले जी नहीं मिलेगा तो मर जाऊंगा। अच्छा क्यों चाहिए? बोले मैंने कर्मकांड में पढ़ा एक पूत नाम का नरक होता है, जिस व्यक्ति के पुत्र नहीं होता उसको उस नरक में जाना पड़ता है। मैं उस नरक से बचना चाहता हूँ, इसलिए पुत्र चाहिए। महात्मा बोले क्या गारंटी है तेरे पास में कि तेरा बेटा नरक से बचाकर ही लाएगा? अगर पुत्र कुपुत्र हो गया तो नरक से बचाने की बजाय और उल्टा नरक में ढकेल देगा। क्या गारंटी है कि पुत्र सुपुत्र ही होगा? अरे सुख मिलना होता तो मिल जाता, पर पुत्र से तुझे सुख नहीं मिलना, इसलिए भगवान ने तुझे बेटा नहीं दिया। ब्राह्मण कहते हैं मैंने बहुत अनुष्ठान कराए, पूजा पाठ जब सब कुछ करके देखा और मुझे कोई भी फल नहीं मिला। तो महात्मा कहते यही तो बताना चाहता हूँ कि तेरे भाग्य में होता तो मिल जाता, पर पुत्र से तुझे सुख नहीं मिलना, इसलिए भगवान ने तुझे नहीं दिया। ब्राह्मण कहते हैं कुपुत्र हो सुपुत्र हो ये तो बात की बात है, मुझे अभी पुत्र चाहिए, कल क्या होगा वो कल देखेंगे, पर आज तो चाहिए। समझ गए महात्मा जी? बेटे के मोह का पर्दा पड़ा है, और जब मोह का पर्दा पड़ता है ना महाराज, तो कितना भी ज्ञान दे दो सब बात ऊपर से ही निकल जाती है, समझ में नहीं आता, फिर व्यक्ति को पल्ले नहीं पड़ता है। समझ गए महात्मा? कुछ भी कहूं उसके पल्ले पड़ने वाला नहीं है। महात्मा जी बोले मैंने तेरी मस्तक की रेखाएं देखी हैं, तेरे इस जन्म में क्या अगले 7 जन्मों तक पुत्र का योग नहीं है, सुख नहीं है तुझे। अगर अभी मैं तुझे बेटा दे भी दूं तो भी तुझे कल को सुख नहीं देगा वो पुत्र, ध्यान रखना, क्योंकि तेरे भाग्य में सुख है ही नहीं पुत्र का। आत्मदेव ब्राह्मण बोले महाराज ये तो बात आपने क्या कह दी, इस जन्म में बेटा नहीं है तो मैं मरने के लिए आ गया कि इस जन्म को परित्याग करूंगा, दूसरा जन्म लेकर के आऊंगा और बेटे का सुख पाऊंगा, पर आपने तो 7 जन्मों की बात कहकर मेरा मरना ही विफल कर दिया। अब तो मरने का कोई फायदा ही नहीं, जब अगले जन्म में भी होना ही नहीं है तो, और अगले में क्या 7 में नहीं होना, तो अब तो मरने से भी कोई फायदा नहीं है। क्या करूं? ब्राह्मण चरणों में गिर गए। अगले की छोड़ो, तुम तो मुझे इसी जन्म में बेटा दो, तुम दे सकते हो। ब्राह्मण बोले हम कैसे दे सकते हैं, तेरे नसीब में नहीं है तो। आत्मदेव ब्राह्मण बोले तुम क्या नहीं कर सकते? अरे संत चाहे तो क्या ना कर सके, संत चाहे असंभव को भी संभव बना सकता है, संत चाहे योगियों के द्वारा दुर्लभ वैकुंठ को भी प्राप्त करा सकता है, संत जो ना करने वाला काम है वो भी करवा सकता है। आप क्यों नहीं कर सकते? महात्मा बोले भैया नहीं दूं तो? ब्राह्मण ने कहा अगर नहीं दोगे तो फिर तो मैं तुम्हारे ही चरणों में प्राण त्याग दूंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं एक ब्राह्मण हूं, ब्रह्म हत्या लगेगी, ध्यान रखना। महात्मा जी ने सोचा ये तो गड़बड़ हो जाएगी, ये अच्छा गले पड़ गया, मैं तो सीधा सरल अपना जा रहा था अपने रास्ते, सोचा कुछ भला कर चलूं, ये तो पीछे ही पड़ गया, ये छोड़ने वाला नहीं है, देना तो पड़ेगा। महात्मा जी ने झोली से फल निकाला, मंत्रों से अभिमंत्रित किया और ब्राह्मण के हाथों में रख दिया, ले जाकर पत्नी को खिला दो, पुत्र हो जाएगा। ब्राह्मण बोले खाने के कुछ नियम? बोले हाँ, पत्नी से कह देना 9 महीने तक झूठ ना बोले, 9 महीने तक भगवान का स्मरण करे, कथा सत्संग सुने,
9 महीने तक कुछ भी खाए, भोग लगा कर पाए, भगवान को चढ़ा हुआ ही ग्रहण करे, इन नियमों का पालन करे, पुत्र भगवत भक्त होगा। अब आपको क्या लगता है, महात्माओं के पास में वास्तव में ऐसे फल होते होंगे जो खिला देते हैं और बेटा हो जाता है? हम लोग जाते हैं ना बाबाओं के पास, बड़ी बूढ़ी माताएं अपनी बहुओं को लेकर जाती हैं, बोले बाबा ऐसा आशीर्वाद दो घर में गोपाल जी आ जाएं, घर में कन्हैया आ जाएं, है ना? बाबा ने कह दिया और हो गया। महात्मा चमत्कार नहीं दिखाते, ध्यान देना। चमत्कार दिखाना संतों का काम नहीं है, और अगर संत कोई चमत्कार दिखाता है तो वो वास्तव में संत ही नहीं है, क्योंकि चमत्कार दिखाना संत का काम नहीं। अरे भैया, संत तो माध्यम बनता है, आपको क्या देना है? संत की वाणी सिर्फ माध्यम बनती है। संत ने कह दिया, और संत की वाणी भगवत वाणी है। भगवान को पता है कि महात्मा ने ये कह दिया, ये बोल दिया तो मुझे पूरा करना ही होगा, इसलिए मेरे बाके बिहारी वहां प्रकट होते हैं और उस वाणी को सत्य करने के लिए वहां चमत्कार दिखाते हैं। चमत्कार दिखाना महात्मा का काम नहीं, चमत्कार दिखाना तो मेरे बिहारी जी का काम है। संत तो सिर्फ माध्यम बनते हैं, और संत की वाणी भगवत वाणी है, इसलिए भगवान को वो सिद्ध करना ही पड़ता है। चमत्कार बिहारी जी दिखाते हैं। फल दे दिया, पुत्र हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फल खा लो बस बेटा मिलेगा, ऐसा नहीं है। महात्मा ने आशीर्वाद रूपी फल दे तो दिया, पुत्र हो जाएगा, पर उसके तो भाग्य में नहीं था बेटा, फिर कैसे होता बेटा? महात्मा ने अपनी कुटिया में जाकर अपने योग के बल पर अपने शरीर को वहीं पर छोड़ दिया, सूक्ष्म रूप धारण किया, और सूक्ष्म रूप धारण करके उस फल में जाकर के बैठ गए। अब इस फल को इसकी पत्नी खाएगी, तो इसकी पत्नी के गर्भ से मैं इसके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। महात्मा ने उसके लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, अपना जीवन खत्म कर दिया, दूसरे के ऊपर परोपकार करने के लिए। कल मैंने आपको बताया था, साधु किसे कहते हैं? साधनोति परम कार्यम, जो दूसरे के कार्य को साधे वह साधु है। दूसरे के लिए अपना जीवन भी न्योछावर कर दे वह साधु है, वह संत है। आत्मे ब्राह्मण खुश हो गए, बेटा होगा, ले जाकर के धुंधली को दिया, फल खा लो, नियम भी बता दिए, सत्य बोलना, सत्संग सुनना, हरि स्मरण करना। बालक भगवत भक्त बने, ये जिम्मेदारी माँ के ऊपर होती है। बच्चा संस्कारी बने, ये जिम्मेदारी माँ की होती है। अगर बालक भगवत भक्त बनता है, ध्यान देना, तो उसमें पिता का सहयोग नहीं है, उसमें माँ का सहयोग है। क्योंकि माँ, स्त्री जब गर्भवती होती है तो ऐसे समय में सद आचरण का वो पालन करे, गर्भवती से पूर्व से ही कथा सत्संग सुने, हरि स्मरण करे, घर में भगवान की पूजा करे, नित्य नियम करे। और यदि वे गर्भवती हो जाती है तो 9 महीने तक वो मजाक में भी झूठ ना बोले, सत्य भाषण करे, सत्य बोले, कथा में जाए, रोज नियम से कथा को सुने, सत्संग को करे, संत ब्राह्मण सेवा करे, गौ सेवा करे। घर में गोपाल जी रखे हैं तो कुछ भी घर में भोजन बने, पहले गोपाल जी का भोग लगाए,
वो माता 9 महीने तक जो भी पाए वो भगवान को भोग लगा कर पाए, गलत कुछ भी ना खाए। जो वस्तु ठाकुर को निवेदित हो गई वो उसी का पान करे, उसी को ग्रहण करे। मेरा कहने का मतलब है कि 9 महीने वो सात्विक जीवन जिए, सद आचरण जीवन में लाए, गारंटी है उसका बालक भगवत भक्त ही होगा, चाहे वो राक्षस कुल में ही क्यों ना हो। गारंटी, भक्त बालक बने, ये जिम्मेवारी माँ की है। माँ चाहे तो क्या नहीं कर सकती। आप सुनेंगे आगे कथा प्रहलाद की। राक्षस कुल था, जरूरी नहीं है राक्षस का बेटा राक्षस हो, जरूरी नहीं है भक्त का बेटा भक्त ही हो। कुल राक्षस था, सब कुछ राक्षस वाले काम होते थे, मारो काटो लूटो, मारो काटो लूटो। लेकिन फिर भी प्रहलाद हुए भगवत भक्त, क्योंकि कयाधु सद आचरण करने वाली महिला थी। 9 महीने तक जब गर्भवती थी कयाधु ने, तो उसने कोई भी कार्य ऐसा ना देखा ना ऐसा सुना। भगवत भक्त हो गए प्रहलाद। तो पिता की जिम्मेवारी तो बाद में शुरू होती है। बच्चा कुछ भी बनता है, राक्षस बनता है, कपूत बनता है, माँ की जिम्मेदारी है। माँ चाहे तो क्या नहीं कर सकती, नियम से पालन करे, गारंटी है बच्चा भगवत भक्त बनेगा। इसलिए कहते हैं ना, जिन घरों में छोटे छोटे बच्चे अगर भगवान से जुड़े हुए हैं, धार्मिक हैं, तो कहते हैं ना इसकी माँ ने कोई अच्छे काम किए होंगे, जरूर इसकी माँ का आचरण अच्छा रहा होगा। इसलिए देखो संतान कितनी पवित्र है, संतान कितनी शुद्ध है। माँ शुद्ध होगी तो संतान भी शुद्ध होगी, माँ पवित्र होगी, माँ सद आचरण वाली होगी तो संतान भी भक्त ही होगी, धार्मिक आचरण वाली। गर्भवती माता है और ऐसे समय में जब माता झूठ बोलती है, कपट करती है, झगड़ा करती है, सास से लड़ाई करती है, जेठ को गाली सुनाती है, नंद का अपमान करती है, आसी पड़ोसियों से झगड़ा करती है, तो जब गर्भवती महिला ऐसे काम करेगी, कल को बालक जब जन्म लेगा तो बड़ा होकर के वो भी झगड़ा करने वाला ही होगा, लड़ाई करने वाला ही होगा। क्यों? क्योंकि उसने गर्भ में यही सब तो देखा। माँ जो सुनती है, गर्भवत शिशु भी सुनता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण प्रहलाद जी हैं। 9 महीने कयाधु के नारद जी के आश्रम में बीते थे, और जब सत्संग होता था तो कयाधु सुनती थी। अब कयाधु सुनती थी तो गर्भ में शिशु भी सुनता था। माँ जो भी खाती है वही तो रस शिशु को मिलता है। सात्विक भोजन करेगी तो बच्चे को सात्विक मिलेगा, तामसी करेगी, कुछ उल्टा सीधा खाएगी तो बच्चे को वही मिलेगा। आत्मदेव ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को ये सारे नियम बता दिए जिससे कि बालक भक्त ही हो। पर धुंधली महाराज क्या करने वाली थी, क्योंकि धुंधली तो बिल्कुल ब्राह्मण से विपरीत थी, उल्टा ही चलती थी। ब्राह्मण देवता पूरब में चले तो वो पश्चिम में चले, वो भजन करे तो वो झगड़ा करे। देखो घर स्वर्ग तभी बनता है जब पति पत्नी दोनों अनुकूल हो, और एक पूरब को और एक पश्चिम को, दोनों में यदि प्रतिकूलता है तो वो घर स्वर्ग नहीं बन सकता। पत्नी कुछ भी करे अच्छा, गलत के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, पत्नी कुछ भी अच्छा करे तो कम से कम पति यदि करता है तो अच्छी बात है, पर नहीं भी करता है तो कम से कम विरोध तो ना करे, रोके तो नहीं। पति कुछ भी अच्छा करे और पत्नी भले ही धार्मिक आचरण वाली नहीं है तो पति का साथ ना दे तो कम से कम विरोध भी ना करे, भाई पति को रोके भी नहीं। मैं तो कथा में नहीं जाऊंगी, पति बोले मैं जाऊंगा, तो ठीक है तुम चले जाओ,
मुझे घर देखना है, तुम कथा सुनाओ। ऐसे पति पत्नी को होना चाहिए, और दोनों संग जाएं, दोनों साथ में बैठकर कथा सुने या कोई भी धार्मिक कार्य संग करे तो अच्छी बात है। पर अगर नहीं दोनों संग कर पाए तो कम से कम विरोधी तो नहीं होने चाहिए। अगर विरोधी हैं तो घर में कलह, क्लेश, लड़ाई, झगड़ा, तू तू मैं होना स्वाभाविक है। मैं कहता हूं ये मत कर, वो कहती है ये मत कर। आत्मदेव ब्राह्मण ने धुंधली को सारे नियम बता दिए। अब धुंधली तो करने वाली थी नहीं, तो धुंधली ने सोचा कि अगर अभी मना करूंगी कि नहीं खाना है तो बस अभी बवंडर हो जाएगा, बवाल हो जाएगा। धुंधली बोली खा लूंगी, रख दो, अभी सही समय नहीं है, मुहूर्त देखकर खाऊंगी, सवेरे उठकर खाऊंगी, स्नान आदि से शुद्ध पवित्र होकर खाऊंगी, अभी नहीं, बाद में। टाल दी बात को। आत्मदेव ब्राह्मण बोले ठीक है, अच्छी बात कहती है, खा लेना। धुंधली फल को देखकर रोने लगी, कैसे खाऊं, क्या करूं, मुझे तो बच्चा चाहिए नहीं, संतान चाहिए नहीं। उसी समय उसकी छोटी बहन वहां पर आ गई। छोटी बहन बोली काहे को परेशान होती है। धुंधली ने सारी बातें बताई। छोटी बहन बोली सुन, ये फल खाने से कहीं बच्चे नहीं होते हैं, ये सब बाबा जी लोग झूठ मूठ की बातें बनाते घूमते हैं, फल खाने से कोई बच्चा होता है, ये सब बेकार की बातें हैं। तेरे पति को किसी ने पागल बनाया होगा, काहे को फल खाती है, तुझे संतान चाहिए, मैं तेरा सहयोग कर सकती हूँ। कैसे? तेरे घर में पैसे की कमी नहीं है और मेरे घर में बच्चों की कमी नहीं है। मेरे पहले से ही बहुत सारी संतान है, अब भी मैं गर्भवती हूँ। तू मुझे कुछ धन दे देना, मैं तुझे इसके बदले बच्चा दूंगी। पति आकर पूछे कि फल खा लिया तो कह देना हाँ खा लिया। झूठ मूठ की गर्भवती बनकर बैठ जाना, पेट पर कपड़ा अपड़ा बांध करके, जिससे लोगों को लगे कि ये गर्भवती है। धुंधली बोली ये तो बड़ी अच्छी बात है, अरे कुछ पैसे के बदले में बालक मिल जाएगा, 9 महीने तक कुछ करना पड़ेगा नहीं। ठीक है मैं दूंगी तुझे, तू जितना पैसा मांगेगी, धन मांगेगी मैं दूंगी, तू मुझे संतान देना। छोटी बहन बोली इस फल को क्या करेगी, ऐसा कर तेरी गाय भी तो बांझ है, उसके भी बच्चे नहीं हैं, तो जरा परीक्षण करके देखते हैं कि बाबा जी ने तेरे पति को सच में कोई ऐसा फल दिया जिससे संतान होती है। अगर ऐसा है तो देखते हैं गाय को बच्चा होता है कि नहीं। ले जाकर के फल गाय को खिला दिया। कहते हैं ना राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी, जैसी वो थी वैसी उसकी बहन। दोनों ने ले जाकर फल गाय को खिला दिया और पति ने आकर पूछा तो बोल दिया धुंधली ने कि हाँ फल खा लिया। झूठ कहा, पेट पर कपड़ा अपड़ा बांध करके रहने लगी जैसे गर्भवती नारी हो। घर से निकलना आना जाना कम कर दिया, लोगों को लगे कि भाई गर्भवती है इसलिए ज्यादा घूमती फिरती नहीं है। 9 महीना व्यतीत हुआ, समय बीता, छोटी बहन के बच्चा हुआ। रातों रात अपना बच्चा सौंप गई। रातें काल बच्चे की किलकारी सुनी, आत्मदेव ब्राह्मण दौड़े दौड़े आए। ओहो आज संत का दिया हुआ आशीर्वाद सफल हो गया, जो मेरे घर में अभी पुत्र की किलकारियां गूंज रही हैं। गोद में उठाया, मेरा नाम है आत्मदेव, तो पुत्र का नाम रखूंगा परमात्मा देव। धुंधली बोली क्यों? बच्चा मेरा 9 महीने तक पेट में मैंने रखा, तो नाम तुम क्यों रखोगे? नाम भी तो मैं ही रखूंगी, मेरा अधिकार ज्यादा है। मेरा नाम है धुंधली, तो मैं अपने बेटे का नाम रखूंगी धुंधकारी। धुन धुन करोति इति धुंधकारी। नामकरण संस्कार, मेरे नाम से बच्चे को पहचाना जाएगा। समय बीता, गाय ने भी संतान को जन्म दिया, पुत्र को जन्म दिया। महात्माओं की मंडली दरवाजे पर आई। आत्मदेव ब्राह्मण खुशी से उछलने लगे। ओहो आज मेरे घर में एक नहीं 2-2 पुत्रों की किलकारी गूंज रही है और महात्मा लोग दर्शन देने आए हैं। ये शुभ संकेत है, अब सब कुछ अच्छा होगा।
महात्मा बोले, आत्मदेव तेरे पुत्र को हम ले जाना चाहते हैं, इसका पालन पोषण हमारे आश्रम में होना चाहिए। आत्मदेव ने धुंधकारी को लाकर जैसे ही गोद में देने लगे, महात्मा कहते हैं इसको नहीं, हम उस बालक को लेने आए हैं जो तेरी गौशाला में बैठा है। दौड़ करके आत्मदेव गए। बहुत सुंदर संतान जिसके बाल घुंघराले हैं, ऊंचा ललाट है, चौड़ा वक्षस्थल है, तीक्ष्ण नासिका है, छोटी सी हनु है। ये 32 लक्षण पाए जाते हैं। जिस बालक में हो वो संत होता है, भगवत भक्त होता है। इस बालक को लेने के लिए आए हैं हम। पूरा शरीर मानव के जैसा है, क्योंकि संत के आशीर्वाद रूपी फल से हुआ है ना, तो उसका शरीर मानव के जैसा, उसके कान गाय के जैसे हैं। ब्राह्मणों ने, संतों ने नाम रख दिया, आज से इस बालक को गोकर्ण के नाम से जाना जाएगा। बोलो गोकर्ण जी महाराज। ले गए गोकर्ण जी को, वहां छोड़ा नहीं। महात्मा जानते हैं, क्योंकि यहाँ दुर्बुद्धि रहती है, दुर्विनीता रहती है, पाखंडी रहती है, कपटी रहती है। कौन? धुंधली। जिस घर में ऐसी स्त्री हो जो दुर्बुद्धि है, दुर्विनीता है, पाखंडी है, कपटी है, द्वेष करने वाली है, झूठ बोलने वाली है, ऐसे स्थान पर, ऐसे घर में किसी संत का पालन पोषण नहीं होना चाहिए। इसलिए लेकर जाएंगे हम इसको। आत्मदेव बोले, जैसी आपकी इच्छा। अब भाई 2-2 बालक हैं, दोनों बालक का लालन पालन थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, ठीक है, एक को आप ले जाइए। धीरे धीरे धुंधकारी बड़ा हुआ। झूठ बोलने वाला, कपट करने वाला, लड़ाई झगड़ा करने वाला, जुआ खेलने वाला, मदिरा का पान करने वाला, परस्त्री संग करने वाला, दूसरों को पीड़ा देने वाला, समाज का अहित करने वाला। रोज धुंधकारी की करतूत सुनते थे। आत्मदेव ब्राह्मण तो दुखी मन, ठीक कहा था महात्मा ने, पुत्र ना होना अच्छा है, किंतु कुपुत्र का होना अच्छा नहीं। उसी दिन मान ली होती संत की बात, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। बिल्कुल ठीक कहा था। जिस वस्तु से हमें सुख नहीं मिलना है, ऐसी वस्तु परमात्मा हमें नहीं देते। और अगर उस वस्तु के लिए हम जिद करते हैं, तो भले ही वो वस्तु हमें मिल जाए, पर उससे हमें सुख नहीं मिल सकता, तो दुख का कारण बनेगी। आत्मदेव ब्राह्मण आज दुखी मन, उदास मन, विलाप कर रहे हैं। तभी वहां पर गोकर्ण जी महाराज का आगमन होता है। पिताजी क्यों दुखी है, क्यों परेशान है? आत्मदेव ब्राह्मण बोले, गौपुत्र, ठीक किया तूने जो आज तू चला आया। देखो, हर व्यक्ति का जो जीवन होता है ना, कहते ना भगवान ने सब लिख दिया है, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। भगवान ने सबके जीवन में सीधी लाइन खींची होती है, और जब सीधी लाइन खींचते जाते हैं ना, बीच में डॉट 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 भी लगा देते हैं, बिंदु लगा देते हैं 2-4। बिंदु का मतलब क्या होता है कि हर व्यक्ति के जीवन में चुनाव करने का, चुनने का ऑप्शन आएगा। समय ऐसा आएगा कि वो चुन सकता है। माने इस व्यक्ति को कोई बुरा संग मिले तो ये बुरे की तरफ भी जा सकता है, बुराई की तरफ जा सकता है। और किसी अच्छे का संग मिले, संत संग, भक्त संग, रसिक संग मिले,
तो ये भक्त भी बन सकता है। अब वो हमारे ऊपर है कि हम क्या चुनते हैं। भगवान छोड़ देते हैं हमारे ऊपर। मैंने तो सीधी रेखा खींची और फिर कुछ स्थानों पर हमने, ठाकुर जी कहते हैं कि तेरे ऊपर छोड़ दिया कि तुझे क्या करना है, तू क्या चुनता है। और ऐसे समय में ही व्यक्ति भटक जाता है। जिसने गलत को अपनाया वो गलत मार्ग पर चल दिया, जिसने सही को, सत्य को अपनाया वो सत्य मार्ग पर चल दिया। जिसका भजन का बल, तप का बल, वैराग्य का बल, पूर्व जन्मों के पुण्यों का बल, अगर उसने अपने जीवन को वैराग्य से जिया होगा, कहीं ना कहीं किसी जन्म में कोई अच्छा काम किया होगा, तो वो पूर्व जन्मों का फल उसे प्राप्त होता है और व्यक्ति सद्मार्ग पर चलता है। आत्मदेव ब्राह्मण आज भटक तो रहे थे, क्या करना चाहिए? धुंधकारी ने घर को नरक बनाकर रख दिया है। भजन करता हूं तो भजन में मन नहीं लगता, साधना करता हूं तो साधना होती नहीं है। कैसे हो? ध्यान देना, स्थान का असर पड़ता है। राम 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 आप घर में बैठकर जपो, और जिस घर में 24 घंटा लड़ाई झगड़ा लड़ाई झगड़ा होता है ना, राम राम आप सरलता से, सुलभता से नहीं कह सकते। अर्चन आएगी बार बार, नहीं ले पाओगे। और वही राम राम आप किसी मंदिर में जाकर भजो तो स्थान बदल गया। राम का नाम तो वही है, स्थान बदला। और जैसे ही आप किसी मंदिर में, किसी कीर्तन में, किसी सत्संग में बैठ कर के राधे 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 गा रहे हो, तो आप बड़ी सरलता से, बड़ी आसानी से, बड़ी सुलभता से वो मंत्र जाप, वो भजन कर सकते हो। स्थान प्रभाव दिखाता है, स्थान का असर भजन में पड़ता है। वृंदावन चले जाओ, जैसे ही वृंदावन की भूमि में आप हमारे यहाँ प्रवेश करोगे, ऑटोमेटिक मुंह से राधे 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 निकलेगा, क्योंकि वहां सब राधे राधे बोलते हैं। रिक्शे वाला भी हॉर्न थोड़ी बजाता है, राधे मार्ग मिल जाएगा, ऑटोमेटिक मुंह से निकलता है राधे 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 राधे। स्थान का प्रभाव पड़ता है। आत्मदेव ब्राह्मण कह रहे कैसे करूं, जो करना चाहता हूं वो यहाँ हो नहीं रहा। धुंधकारी ने इस घर को नरक बना दिया है। बेटे की करतूत सुन सुन करके बस मेरा मन विचलित हो रहा है। गौपुत्र, अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ जाऊं, क्या करूं। जो सुख में चाहता था वो आज सुख मुझे मिल नहीं रहा। तब गोकर्ण जी महाराज आत्मज्ञान कराते हैं आत्मदेव ब्राह्मण कि देहे स्थिमांस रुधिरे भेमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिशो सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनेशं वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठ। पिताजी, इस देह का जो अभिमान करके आप बैठे हैं, जीव के बंधन की दो ही तो रस्सियां हैं, देह में अहमता और देह के नातों से ममता। मैं हूं और मेरा है, बस यही बंधन का कारण है। और जिस दिन ये बंधन समझ में आ जाता है, वो जीते जी व्यक्ति मुक्त हो जाता है, मोक्ष को पा लेता है। जिस दिन मैं और मेरा से छूटोगे, जीते जी मुक्त हो जाओगे। और जब तक मैं मेरा चलता रहेगा महाराज, व्यक्ति मुक्ति नहीं पा सकता।
क्योंकि मरना मुक्ति नहीं है ना, इसलिए मरता मर जाते हैं लोग। मरनाशन स्थिति होती है, चारपाई पर पड़े हुए हैं, फिर भी मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरी बहू, पोते को बुला दो, पोती को बुला दो, एक बार देख लूं, है ना। बेटा को बुलाकर पैसा वहां रखा है, फलानी बैंक में इतना छोड़ा है, माने मरने के लिए बैठे, फिर भी वो सब चीजें चलती हैं। ये मैं और मेरा जब तक बना रहेगा बंधन का कारण बनेगा। जिस दिन मैं और मेरा से हटे, जीते जी मुक्त हो जाओगे, मरने की आवश्यकता नहीं है। मैं हूं, मैं माने अभिमान, और ये मेरा है, मेरा परिवार, पत्नी मेरी, बच्चे मेरे, घर मेरा, परिवार मेरा। अच्छा, जिस शरीर को करते हो मैं हूं, ये अभिमान जो दिखाते हो, वो मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाता है, तुम रोक क्यों नहीं पाते? जिस मैं का अभिमान कर रहे हो, रोक लेना चाहिए, मरने मत दो अपने आप को। पर रोक पाते हैं क्या? जलकर खाक हो जाता है, हम कुछ भी नहीं कर पाते। मेरा 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 जिस परिवार को कहते हैं, वो परिवार कितना साथ निभाता है। पूरा जीवन जिस परिवार को दिया, मरने के समय कोई साथ जाता है क्या? बताओ, सब यहीं रह जाता है, कुछ भी साथ नहीं जाता। पत्नी मेरी है, परिवार मेरा है, ये समाज मेरा है, बेटा मेरा है, फिर संग क्यों नहीं जाते? जब यमराज के दूत पकड़ने के लिए आए तो कह दो यम से, भैया अकेले नहीं जाएंगे, पत्नी बहुत प्रेम करती है, उसको भी संग लेके चलो। तो थोड़ा सा पूछ लो देवी जी से, संग चलेंगी क्या? और यम पूछने लगे देवी जी चलो, तो देवी जी कहेंगी मेरा समय नहीं आया, इन्हीं को ले जाओ, मैं काहे को जाऊं? बेटा से पूछो जरा, जिस बेटे के लिए पूरा जीवन कमाया, आज मरने के समय जरा कह के देखो बेटा तुझे भी चलना पड़ेगा, सबसे पहले बेटा ही मना करेगा, नहीं जा सकता, आप जाइए, मुझे बहुत कुछ देखना है भैया, मेरा परिवार तो अभी शुरू हुआ है, तुम्हारा तो खत्म हो गया, तुम जाओ, मुझे तो अभी सब कुछ निभाना है। कितना साथ देंगे जिस जग को कहते हो मेरा मेरा मेरा। पत्नी मकान तक, परिवार शमशान तक, बेटा अग्निदान तक, इतना ही साथ निभाते हैं। मेरी 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 मेरी, वो पत्नी दरवाजे तक जाती है, उससे आगे नहीं जाती, लौट आती है। परिवार मेरा मेरा मेरा, वो परिवार शमशान तक जाता है, लौट कर आ जाता है। बेटा मेरा है मेरा है मेरा है, वो बेटा बस अग्निदान तक साथ निभाता है। जैसे ही पिताजी को दादाजी को अग्नि दी और मुख मोड़कर चला आता है, फिर साथ क्या जाता है? बोले आपके द्वारा किया हुआ भजन वो लेकर जाता है आपको भगवान तक। अगर कुछ साथ जाएगा तो यही जाएगा जो आप यहाँ बैठकर कर रहे हो, बाकी कुछ भी साथ नहीं जाने वाला है, ध्यान दें, कुछ नहीं जाएगा। यहाँ जो भी किया होगा वो पुण्य कर्म हमारे साथ में जाएंगे। बैंक में बैलेंस होगा तो कैशियर शत्रु भी हो क्यों ना हो, तो भी उसको कैश निकाल कर देना पड़ेगा। और बैंक में बैलेंस ही ना हो तो कैशियर मित्र ही क्यों ना हो, फिर भी निकाल कर नहीं दे सकता। कैसे देगा?
आप कहो तू तो मेरा प्रेमी है, तू तो मेरा यार है, तू तो मेरा दोस्त है, तेरे हाथ में है सब कुछ, भाई कैशियर ही तो देता है। आप कहो तू तो इतना प्यारा बचपन के यार है, हम दे दे निकाल के थोड़ा सा कैश, देगा क्या? इसका मतलब कैश यदि चाहिए तो बैंक में बैलेंस होना जरूरी है। अगर जुड़ा हुआ होगा तो कैशियर की सीट पर आपका दुश्मन भी बैठा होगा तो अभी उसको निकाल कर देना ही पड़ेगा। तो ये जो पुण्य कर्म होते हैं ना, ये हमारा बैलेंस है, हमारा धन है जिसको अर्जित करते हैं हम। और कौन सा धन? ये सोना चांदी नहीं, रुपया पैसा नहीं, ये तो सब यहीं छूट जाना है, ये नहीं जाएगा संग में। साथ में जाएगा तो भजन, साथ में जाएगा सत्संग, साथ में जाएगा दान, साथ में जाएगा आपके द्वारा किया हुआ नेक कर्म, साथ में जाएगा आपका धर्म। जब ये पुण्य कर्मों का बैलेंस इकट्ठा होगा और बैलेंस भरपूर होगा महाराज, तो यम के दूत भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और यदि बैलेंस ही नहीं होगा, अकाउंट खाली होगा, तो भगवान भी सामने खड़े हो तो अभी वैकुंठ नहीं मिल सकता। कैसे मिलेगा? आप कितना भी भगवान से कहो ले जाओ आप अपना वैकुंठ दे दो, क्योंकि बैलेंस ही नहीं है, अकाउंट खाली है। तो यदि चाहते हो उद्धार करना तो अपना अकाउंट भरो, उसमें धन एकत्रित करो, बैलेंस जोड़ो। और बैलेंस जितना ज्यादा राम 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 जपोगे उतना बैलेंस जुड़ेगा और प्रभु का धाम मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए तो भक्त कहते हैं यहाँ बैठकर के कृष्ण कृष्ण गाओ, राम राम गाओ। यहाँ पर राम राम गाओगे तो धर्मराज की अदालत में जब पहुंचोगे ना, वो पूछेगा कितना भजन किया, तो कह पाओगे कि 1 माला जपी, 2 जपी, 4 घंटे सुनी कथा, 6 घंटे सुनी। और नहीं करोगे तो क्या कहोगे? झूठ तो बोल नहीं सकते, क्योंकि झूठ तो संसार में चलता है, वहां तो चलता नहीं है, वहां तो सच ही बोलना पड़ेगा। कि कृष्ण गुण गायो नहीं, राम गुण गायो नहीं, आए करके यम से कहोगे क्या, जाए करके यम से कहोगे क्या, जाए करके। यम से कहोगे क्या, जाए करके। यम से कहोगे क्या, जाए करके। कृष्ण गुण गायो
जवानी आई, खेल कूदने में, माता पिता के लाड़ में बीत गया बचपन, आई है जवानी, सोचा अब कर लेंगे भजन। पर होता है क्या? जवान होते हैं तो फिर क्या होता है? तरुण भयो तेरी या संग नाच्यो, तरुण भयो तेरी या संग नाचो, तरुण भयो तेरी या संग नाच्यो, तरुण भयो तेरी या संग नाचो, नट मर कट वो निस दिन नाच्यो, नरमर कट वो निश दिन नाचो, नट मर कट वो निस दिन नाच्यो, नरमर कट वो निश दिन नाचो, माया में रह्यो रे भर माए करके, माया में रहो रे भर माय करके, यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या जाय करके, कृष्ण गुण गायो नहीं, राम गुण गायो नहीं, आए करके, यम से कहोगे क्या जाय करके, यम से कहोगे क्या जाय करके, जब जाओगे ना धर्मराज की अदालत में तो यम पूछेंगे कि तुम्हारे गांव में जब 6-6 घंटा कथा होती थी तो कितना सुनते थे? आप कहोगे हम तो रोज जाते थे सुनने। बोले बेनागा? बोले हाँ, एक भी दिन नहीं छोड़ा, रोज जाते थे। तो यमराज कहेंगे 4 घंटा जाते तो थे पर सुनते कितना थे? अब महाराज सुनोगे तो कह दोगे, और बैठ के यहाँ पर बातें बनाओगे तो क्या कहोगे? तभी तो मैं कहती हूँ, कल भी कहा था, यहाँ आए सिर्फ राम राम गाओ, कृष्ण कृष्ण गाओ, जिससे कि जब यमराज की अदालत में जाओ तो यम पूछे कि क्या किया था जब तुम्हारे यहाँ कथा हुई थी, तो कम से कम बोल तो पाओगे कि भैया 6 घंटा हम तो मन से कथा सुनते थे, इधर उधर की कोई बात नहीं, सच्ची लगन से। इसलिए सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, 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 हरि बोल। जवानी बीती, देखो बुढ़ापा, कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे, करिष्यामि 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 अति चिंतित, मैं करूंगा करूंगा करूंगा, इसी चिंतन में मरिष्यामि
मरिष्यामि मरिष्यामि अति विस्मृतम, मैं मरूंगा मरूंगा मरूंगा, व्यक्ति भूल जाता है। हम कह देते हैं कल करेंगे, और गारंटी है कि कल हमारा आएगा, पर हम बोलते तो हैं कि आज नहीं कल जाएंगे। भजन कर लो भैया, कल करेंगे, बुढ़ापे में करेंगे, पर पता भी है कि बुढ़ापा आएगा। इसलिए तो कहते हैं संत, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी तो बहुरी करेगो कब। अच्छे काम को कल पर मत टालो। हाँ, कोई बुरा काम करना हो, झूठ बोलना हो तो कहो कल बोलूंगा, पाप कर्म करना हो तो बोलो कल करूंगा, कोई गलत काम बोले जब बूढ़ा हो जाऊंगा तब करूंगा, पर कोई नेक काम करना हो तो कल पर नहीं, आज करो, अभी करो, तुरंत करो, क्योंकि पता नहीं ये श्वास एक बार निकले तो दोबारा आए भी या नहीं आए, कोई नहीं जानता। जीवन बीत बुढ़ापा आवे, जीवन बीत बुढ़ापा आवे, जीवन बीत बुढ़ापा आवे, जीवन बीत बुढ़ापा आवे, इंद्रियां सब शिथिल हुई जावे, इंद्रियां सब शिथिल हुई जावे, इंद्रियां सब शिथिल हुई जावे, इंद्रियां सब शिथिल हुई जावे। कब करोगे? बोले बुढ़ापे में। बोले बुढ़ापे में क्या करोगे? जब इंद्रियां काम नहीं करेंगी। लोग कथा सुनने तब जाते हैं जब कानों से सुनाई देना बंद हो जाता है ना? सुनाई नहीं पड़ता, तब हम कथा में जाकर बैठते हैं कि भैया कथा सुने। क्या सुनोगे? जब आंखों से दिखाई नहीं देता तब तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। क्या तीर्थ करोगे, क्या दर्शन करोगे जब दिखाई ही नहीं देता? बिहारी जी बड़ा दूर खड़े होते हैं, मंदिर में भीड़ बहुत होती है, धक्के लगते हैं, सिक्योरिटी वाले जल्दी जल्दी निकालते, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। तो बुजुर्ग लोग आते हैं ना, वो कहते हैं हम तो देख भी नहीं पाए ठीक से, इतनी दूर थे, दिखाई भी नहीं पड़े, आंखें कमजोर हो गई हैं। अरे तो बुढ़ापे में काहे को आए, जवानी में आते, जब बढ़िया से देख पाते, ऐसे समय आता है जब आंखों से दिखाई नहीं देता, तब चले घर से कि दर्शन करके आएंगे। जब हाथ दान के लिए नहीं चलते हैं तब हम दान करते हैं। बूढ़ा हो जाता है ना व्यक्ति मरणासन स्थिति में, और किसी के प्राण ना निकल रहे हो तो ब्राह्मण लोग बताते हैं कि इसके हाथ से कुछ दान करवाओ, गौ दान करवाओ, कुछ ब्राह्मणों को दान करवाओ, तो प्राण रुक रहे हैं ना तो वो जल्दी से निकल जाएंगे, बेचारा परेशान है। अरे भैया, जिसने जीते जी कभी दान 1 रुपया नहीं किया, अब मरने के समय तुम करवा रहे हो, पता ही नहीं है उसको, जानता ही नहीं है, कहां से करेगा, हाथ ही नहीं चल रहे, कांप रहे हैं, ये इंद्रियां काम नहीं करते, तब हम कहते हैं भजन करेंगे, और जब नहीं होता तब हम रोते हैं, पछताते हैं, हे भगवान जवानी में कर लिया होता तो अच्छा होता। मेरी 100 साल की दादी, 100 साल पूरे हुए जब प्राणांत हुआ उनका। दूर दूर कथाएं होती तो दादी नहीं जा पाती थी, लेकिन दादी की इच्छा होती थी कि कहीं कथा सुनने जाऊं। तो बोली एक बार मुझसे कि बेटी कहीं पास में कथा हो तो मेरे को लेके चलियो, तब मैं भी सुनूंगी कथा। हमारे वृंदावन के ही पास में हाथरस एक जगह है यूपी में, वहाँ कथा थी तो मैं दादी को लेके गई। तो दादी को सुनाई नहीं देता था, ऊंचा सुनती थी। तो उन्होंने कहा, मैंने पूछा कि कैसे सुनोगी, सुनाई तो देता नहीं है, क्या करोगी जाके? बोली पंडाल में जहाँ स्पीकर रखा हो वहाँ बिठा देना, कुर्सी डाल के वहाँ बैठूंगी, जिससे कि बढ़िया से सुन पाऊँ। उस
स्पीकर के बगल में उनकी कुर्सी डाल दी कि जैसे बढ़िया से सुने। जब 3 घंटे कथा पूरी हुई, कमरे में आए, मैंने पूछा दादी क्या सुना, सुनी कथा? बोले हाँ सुनी। बोले क्या सुना? तो मेरी दादी कहती है, अरे लाली सुनो तो कछु नहीं, इतनी मशीन जोर से घर 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 स्पीकर आवाज कर रहे कि मेरे पल्ले कछु नहीं पड़ो। और कहाँ सुनूंगी, जब जवानी में ही नहीं सुन पाई तो अब बुढ़ापे में सुनकर करूंगी कहाँ? जीवन ही बीत गया जब नहीं सुना। तब हम रोते हैं, तब पछताते हैं, ये कर लिया होता तो अच्छा होता। इंद्रियां सब शिथिल हुई जावे, इंद्रियां सब शिथिल हुई जावे, तब रोगी पछताए करके, तब लोगे पछताए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके। यम से कहोगे क्या जाए करके। अच्छा, बहुत से लोग बड़े चालाक होते हैं, यमराज की अदालत में पहुंच जाएं और जब कुछ नहीं हो पाता तो यमराज से कहते हैं, हे यम एक बार और जीवन दे दो, अब करेंगे जाकर, एक बार और मौका दे दो। यमराज क्या कहता है, भैया ये मौका एक ही बार मिलता है, कर लिया तो कर लिया, अब नहीं किया तो 84 के चक्कर में भटकना पड़े। अब बनो गधा, कुत्ता, बैल, भैंसा, सब कुछ बनो, एक ही बार मौका मिलता है। अब नहीं किया तो 84 के चक्कर में भटकना, अब नरक जाना ही पड़ेगा, यातनाएं भोगनी ही पड़ेगी। इसलिए भैया समय रहते चेत जाइए, बुद्धिमानी दिखाइए, कुछ करके जाइए। और क्या करना है? सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। कृष्ण गुण गायो नहीं, राम गुण गायो नहीं, आए करके यम से कहोगे क्या जाए करके। यम से कहोगे क्या जाए करके, यम से कहोगे क्या जाए करके। यम से कहोगे क्या जाए करके। सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, 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 सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, कृष्ण गुण गायो नहीं, राम गुण गायो नहीं, आए करके यम से कहोगे क्या जाए करके। इसलिए सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम
सा जीवन बस संसार बीतता है हमारा। जो समझ गया उसने भगवान को पा लिया, जो नहीं समझा। मीराबाई को जानते हो ना, आपके राजस्थान की थी। मीरा के चरित्र में एक भाव आता है। जब मीराबाई का विवाह हो गया तो मीराबाई की विदाई होने लगी। तो विदाई के समय जब मीरा जाने लगी तो माँ कहती है मीरा से, बेटी क्या चाहती है? तो जो कहेगी सो दूंगी। तो मीरा ने कहा, माँ अगर तू देना ही चाहती है तो मेरे गिरधर को मुझे दे दे। क्योंकि मीरा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना। ठीक है, समाज की रीति है, विवाह हुआ, पर मीरा ने अपना हृदय गिरधर को दिया है। वो कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल, तू देती है तो बस यही दे दे, और कुछ नहीं चाहिए। तो विदाई का समय है, कलेजे का टुकड़ा है, बेटी जा रही है मायका छोड़कर ससुराल में, और ऐसे समय में बेटी कुछ मांगे, माँ मना कैसे कर सकती है, इनकार नहीं कर सकती ना। तो समय ऐसा है। माँ चुपचाप गिरधर को लेकर आई और मीरा के हाथ में देती हुई कान में कहती है, बेटी गिरधर को दे तो रही हूँ पर थोड़ी सी लाज रख लेना हमारे कुल की। ससुराल में जाकर कोई ऐसा काम नहीं करना कि तेरे माँ बाप को शर्म के मारे अपना सिर झुकाना पड़े। अब यहाँ तो तू गिरधर के संग नाचती है, उसको रिझाती है, लाड लड़ाती है। वहां तुझे ससुराल में सब कुछ देखना होगा। मायके में तो चल जाता है पर ससुराल में जरूरी नहीं है ना ये सब चले। मीरा चुपचाप माँ की तरफ मुस्कुराती हुई चल देती है। मेड़ता से मेवाड़ राज्य पहुंची है मीरा। ढोल तासे नगाड़े से मीरा का स्वागत हुआ। अब क्यों ना हो महाराज, वहां के राजा भोजराज जिनका विवाह हुआ है बहू लेकर आए हैं। दुंदुबियां बज रही हैं, ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं। मीरा का स्वागत हुआ। मीरा की जो ननद उदाबाई, कहीं कहीं कहते हैं उदाबाई के पति का प्राणांत हो गया था, कहीं कहीं कहते हैं पति छोड़कर चले गए थे। कुछ भी हुआ हो, आखिर में उदाबाई अपने पति के साथ में ना रहकर मायके में ही रहती थी। तो उदाबाई आरती का थाल लेकर के पहुंची। भाभी सा आई है स्वागत करने के लिए। जैसे ही दरवाजे पर पहुंची, मीराबाई का स्वागत किया, आरती उतारी, टीका लगाया और कहा, भाभी सा भीतर कदम रखो। जैसे ही मीरा एक कदम भीतर बढ़ाती है तो उदा हाथ लगा लेती, रोक लेती है दरवाजा। कैसे जाओगी भाभी साहब भीतर? अरे नेग में कुछ तो अपनी ननद को दो, तब भीतर जाने दूंगी, ऐसे नहीं जाने दूंगी। मीरा ने इधर उधर देखा तो एक झोला साथ में लाई थी मीरा। तो मीरा ने अपने झोले में झांका। जैसे ही झांका, झोला खोला तो इतने में उदा बोल पड़ी, भाभी सा ऐसा वैसा नहीं लूंगी, महंगा वाला हार लूंगी। अरे ननद हूं आखिर, और मेरे भैया राजा हैं, विवाह हुआ है। भाभी सा से अब ननद हूं तो छोटी मोटी चीज थोड़ी लूंगी। द्वार रुकाई, नेग दी, महंगा वाला हार। जैसे ही मीरा ने सुना महंगा हार, बोले हाँ ठीक है, मैं तुझे सबसे महंगा हार देती हूँ उदा। हाँ हाँ, उदा तो खुश हो गई, उछलने लगी। भाभी साहब, अब मीराबाई भी कोई कम थोड़ी थी महाराज, मेड़ता की वो भी राजकुमारी थी, तो देना उनके लिए कोई बड़ी बात तो थी नहीं, दे सकती थी। तो उदा प्रसन्न हो गई। महंगा हार
झोले में हाथ डाला मीराबाई ने, और जैसे ही झोले में हाथ डाला तो हाथ में एक तुलसी की माला। अच्छा, मीरा का श्रृंगार तो यही था, मीरा यही पहनती थी, भले ही वो रानी थी, राजकुमारी थी, एक राजा की बेटी, एक राजा की पत्नी, लेकिन फिर भी उनका साज श्रृंगार राज घराने जैसा नहीं था, साधारण रहना। वो हीरा पन्ना सोना चांदी को अहमियत नहीं देती थी, उनकी दृष्टि में तुलसी की माला ही सबसे कीमती बहुमूल्य हार है। तुलसी की माला निकाली और उदा से बोली, उदा इससे महंगा हार तो आज तक संसार में बना नहीं है। ये वो तुलसी की माला है कि 5 भौतिक इस शरीर के जिस भी अंग को स्पर्श करती है पूरे शरीर को पवित्र बना देती है। ये वो तुलसी है जो मेरे गिरधर की दासी, गिरधर की पत्नी कहलाती है। ये वो तुलसी है जिस तुलसी से मेरे ठाकुर रीझते हैं। ये वो तुलसी है जहां तुलसी है वहां गोविंद भी रहते हैं। आज मैं तुझे वो हार पहना रही हूँ, और दे ही नहीं रही है, मीरा कहती है पहन ले। तो माला खोलकर जैसे ही हाथ गले में पहनाने लगी तो उदा तो बौखला गई। भाई वो तो धर्म से विमुक्त थी ना। अब ये सारी बातें भक्त को समझ में आती हैं, प्रेमी को समझ में आती, रसिक को समझ में, संसारी व्यक्ति को समझ में नहीं आती। संसारी व्यक्ति को थोड़ी समझ आती है। हम सोने चांदी को अहमियत देते हैं, हीरा पन्ना को अहमियत देते हैं, और किसी ने तुलसी की माला पहने हो तो हम कहेंगे हाँ कुछ है ही नहीं इसके पास, गरीब है, तुलसी की माला पहनता है गले में। हमारी दृष्टि में सांसारिक धन ही श्रेष्ठ है, पर संत की दृष्टि में श्रेष्ठ क्या है? भगवन नाम, भगवत जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, जो भी भगवान से जुड़ी हुई वस्तु है वह श्रेष्ठ है। देखो सत्संग का मतलब क्या होता है? सिर्फ कथा सुनना ही सत्संग नहीं है कि हम 4 घंटा बैठकर सुन रहे हैं, हो गया सत्संग। सत्संग का मतलब है संतों का संग, प्रेमियों का संग, भगवत भक्तों का संग, रसिकों का संग। सत्संग का मतलब है सत्य का संग। 4 घंटा कथा सुनते हैं, दिन में 400 बार झूठ बोलते हैं, तो आपको लगता है कि सत्संग का कोई फल हमें मिलता होगा? सत्संग का वास्तविक अर्थ है सत्य का संग। सत्संग का मतलब वो चीज, वो क्रिया जो भगवान से जुड़ी हुई है, वो सत्संग है। कैसे? आप जो भी पाते हैं आहार, ठाकुर को भोग लगाकर पाइए, भगवान को अर्पित करके पाइए। अब भगवान को चढ़ा करके पाओगे तो वो सात्विक प्रसाद भोजन भी सत्संग है, क्योंकि जब आप वो सात्विक प्रसाद पाते हैं तो आपके हृदय में, आपकी बुद्धि में हरि का स्मरण होने लगता है, भगवान का चिंतन होने लगता है। क्यों? क्योंकि भगवान का प्रसाद है। मैं आपको बाजार से एक लड्डू खरीद कर खिलाऊं, पालो बहुत अच्छा है, बढ़िया वाली दुकान का है, आप कहेंगे मुझे लड्डू अच्छा नहीं लगता। मैं कहूंगी पालो महंगा है, बनाने वाले ने बहुत अच्छा बनाया है, देसी घी का है। आप कहेंगे मुझे घी पसंद नहीं है। अरे मैं कहूंगी पालो भैया, स्वाद है लड्डू में। आप कहेंगे मुझे शुगर है, डायबिटीज है, मैं पा नहीं सकता, रोग है, मीठा नहीं खा सकता, बीमार पड़ जाऊंगा, डॉक्टर ने मना किया है। मैं कहूंगी पालो थोड़ा सा। अरे आधे से लड्डू से कौन मरेगा? तो आप कहेंगे थोड़ा सा दे दो, किनका, पूरा नहीं पा सकते। और वहीं
एक तरफ मैं वृंदावन से आकर के आपको बिहारी जी का प्रसाद, पेड़ों का प्रसाद दूं और आपसे कहूं कि ये बांके बिहारी का प्रसाद है, आप नहीं कहोगे कि कौन सी दुकान से लाए हो, आप नहीं कहोगे ब्रजवासी का है कि बीकानेर वाला का है कि भारती मिठाई, हमारे यहाँ की प्रसिद्ध दुकानें हैं, आप नहीं कहोगे। आप नहीं कहोगे देसी घी में बना है या नहीं, आप नहीं कहोगे कि मुझे शुगर है, आप नहीं कहोगे मीठा ज्यादा तो नहीं है। मैं कहूंगी बिहारी जी का प्रसाद, और आपके हृदय में बिहारी जी का चित्र बनेगा और आप तुरंत लेकर उसको पाओगे। वाह वाह वाह, आज मैं तृप्त हो गया जो बिहारी जी का प्रसाद मुझे मिला। ये सत्संग है, ये भी सत्संग है। उसका प्रसाद पाना भी सत्संग है। गले में हम जब तुलसी की माला धारण करते हैं तो ये कोई साधारण माला नहीं है। तुलसी की माला धारण करना भी सत्संग है। अब आप देखिए सत्संग क्या है, सिर्फ बैठकर 6 घंटा सुनना ही नहीं है। जिसके गले में तुलसी की माला है वो सत्संगी है, क्योंकि पहली बात तो हर कोई इसको धारण नहीं करेगा। इसको वही धारण करेगा जो वैष्णव है, जो सत्संगी है, जो भक्त है, जो रसिक है, जो प्रेमी है, जो ठाकुर से जुड़ा हुआ है। तो तुलसी की माला को पहनना भी सत्संग है। क्यों सत्संग है भैया? जिसने गले में तुलसी की माला पहनी है वो व्यक्ति हाथ में शराब की बोतल नहीं पकड़ेगा। जिसने गले में तुलसी की माला पहनी है वो व्यक्ति नॉन वेज नहीं खाएगा। जिसके गले में तुलसी की माला है वो व्यक्ति ठेके पर खड़ा नहीं होगा। जिसके गले में तुलसी की माला है वो व्यक्ति गलत काम करने के बारे में 100 बार सोचेगा, मुझे ये करना चाहिए या नहीं। सत्संग है सात्विक भोजन करना, सात्विक विचारधारा हृदय में आना। जिसके गले में तुलसी की माला है वो सवेरे सवेरे उठ करके कम से कम 2, 4, 5 बार तो राधे राधे बोलेगा ही बोलेगा। ये भी सत्संग है। जो अपने माथे पर तिलक लगाता है, स्नान आदि कर्म से निवृत्त हुआ और सबसे पहले तिलक लगाना। जो भी आपके गुरु हैं, जो गुरु जी ने जो भी आपको तिलक दिया है, और नहीं किसी ने कोई गुरु जी नहीं है या नहीं जानते हैं, बस ठाकुर जी का चंदन तो लगाना ही लगाना है। जिसके माथे पर चंदन होगा, ये श्रृंगार भी सत्संग है। चंदन लगाने में, टीका लगाने में हमको शर्म आती है, लाज आती है, हम लोग लगाते नहीं है। कोई कुछ कह देगा, अरे टीका लगा के घूमते हो, शर्म आती है। पर ध्यान देना, जिसके माथे पर तिलक है, गले में तुलसी, जिसका पहनावा कैसा है, जो ठाकुर जी को प्रसन्न करता है, वो व्यक्ति सत्संगी है। ये सब चीजें, ये सब क्रियाएं भी सत्संग से जोड़ती हैं हमको। ये सब सत्संग के अंतर्गत आता है। तो सत्संग का मतलब सत्य का संग करना ही सत्संग है। मीराबाई कहती है, उदा इससे महंगा हार कोई नहीं हो सकता। और जैसे ही गले में पहनाने लगी, उदा कहती है, क्या कर रही हो भाभी सा, तुम तो अभी से मेरे गले में फांसी का फंदा लगा रही हो। कर क्या रही हो, पागल हो गई हो क्या? नहीं पहनना मुझे, बेइज्जती कर दी तुमने मेरी, पसंद नहीं आया। हम लोग कहते हैं मीरा ने कुल की मर्यादा को तोड़ा। हम लोग कहते हैं मीरा ने रीति रिवाजों को तोड़ा। हम लोग कहते हैं मीरा ने वो काम किया जो नहीं करना चाहिए था। हम लोग कहते हैं मीरा ने सास का अपमान किया। हम लोग कहते हैं मीरा ने ससुराल की बातें नहीं मानी, पति की सेवा नहीं की। ये गलत बात है। अरे भैया, वो कुल मर्यादा मीरा के लायक ही नहीं थी। हमको समझना चाहिए, विचार करना चाहिए। मीरा ने किसी मर्यादा को तोड़ा नहीं है। मीरा ने उन मर्यादाओं को अपनाया, और जिसको हम तोड़ना कहते हैं वो कुल और मर्यादा मीरा के लायक ही नहीं था।
मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीरा कहती है ऐसे वर को क्यों वरे जो जन्मे मर जाए, और बर बरिए गोपाल को तो चूड़ लो अमर होई जाए। क्या गलत कहा मीरा ने, क्या गलत कहा? कुछ भी गलत नहीं था। आत्मा के पति तो परमात्मा है भैया, संसार का पति ठीक है, ये संसार के नियम है, ये शरीर का संबंध है, ठीक है, लेकिन वास्तव में आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा का पति तो परमात्मा है। क्या गलत कहा मीरा ने? उदा को अच्छा नहीं लगा, फिर भी मीरा थोपती नहीं है किसी पर। मीरा कहती है मेरा कहने का मतलब है कोई कर ले तो ठीक, अब नहीं करे तो फिर भैया ज्यादा जबरदस्ती भी नहीं करना चाहिए। भीतर गई, जिस कक्ष में, जो कक्ष मीरा का था, जिस कक्ष में मीरा ने प्रवेश किया, वो कक्ष पूरा सजाया गया था मीरा के स्वागत के लिए, सम्मान के लिए। मीरा ने जैसे ही प्रवेश किया, मीरा को मतलब नहीं था कि ये कमरा मेरे लिए कितना सजाया है, मेरा स्वागत क्या किया है, मीरा को कोई फर्क नहीं पड़ता। मीरा का एक लक्ष्य था, जैसे ही कमरे में, कक्ष में प्रवेश किया मीरा ने, तो सबसे पहले मीरा की नजर पड़ती है मेरा गिरधर कहाँ बैठेगा। मेरे गिरधर के लिए कोई स्थान है, कोई पाटा, कोई चौकी, कोई मंदिर जिस पर मैं अपने गिरधर को बिठाऊं। हम लोग कहीं जाते हैं ना, तो साथ में हमारे गोपाल जी होते हैं, और साथ में गोपाल जी होते हैं ना, तो हमें अपने से पहले उनके लिए सोचना पड़ता है। हम क्या खा रहे हैं, तो उनको खिलाएं, ऐसी चीज खा सकते हैं भाई। घर में तो चलो सात्विक बनता है, पर अब कहीं बाहर गए हैं, अब आप वृंदावन से यहाँ आए तो ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं था, 2.5-3 घंटे का रास्ता था, पर हम बिहार जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, अब 2-2 दिन का सफ़र होता है, तो ऐसी वस्तुएं घर से लेकर जाते हैं, क्योंकि भाई ट्रेन में खाना, स्टेशन से खाना तो उचित नहीं है ना, क्योंकि भगवान को भोग लगाने के लायक वो चीज़ें नहीं होती हैं कभी कभी। तो हम ऐसी वस्तुएं घर से लेकर जाते हैं कि ठाकुर को भी पवा सके और हम भी पा सकें। नहीं तो कहीं से फल लेते हैं, हर चीजें तो नहीं खिला सकते भगवान। और फिर जिसके घर पर हम पहुंच जाते हैं तो वो व्यक्ति कहे कि आपके लिए कमरा कर दिया है, ये आपका बेड है, या ये तखत लगाया है, या ये व्यवस्था है, तो हम सबसे पहले कहेंगे एक बात बताओ, तुम्हारे कमरे में भगवान कहाँ बैठेंगे? उनकी व्यवस्था पहले करनी है, हम तो कहीं भी सो ही जाएंगे। आपके यहाँ परसों आए जब हम रात्रि में, तो जो भी समिति के हमें बुजुर्ग मिले, सबसे पहले हमने कहा कि पहले ठाकुर जी की व्यवस्था करो भैया। कमरा खाली था, बोले गद्दे लग जाएंगे, अभी तखत लग जाएगा, बेंच। अरे भैया पहले ठाकुर के लिए, ये कहाँ बैठेंगे, पहले वो व्यवस्था करो, हमारी बाद में। भोजन बना है, बोले भोजन तैयार है, तो पहले भोग लगाओ, पहले वो पाएंगे तब हम पाएंगे। हर दिन हर परिस्थिति में उससे जुड़े रहना, ये सत्संग है। उसकी स्मृति हमारे चिंतन में बनी रहे, ये सत्संग है। कोई भी हम कार्य करें तो पहले उसके बारे में सोचें, ये सत्संग है। मीरा कहती है मेरा गिरधर कहाँ बैठेगा। मीरा लग गई प्रक्रिया में, कक्ष में अपना बिस्तर कैसा है, शैया कैसी है, उसको फर्क नहीं पड़ता। मीरा ने बढ़िया सा फूलों की शैया बनाई, सब सजावट की, दासियों से कहा ये करो वो करो। मीरा लग गई अपनी प्रक्रिया में, जल्दी से स्नान करूं। अब मेड़ता से चल कर के मेवाड़ पहुंची थी मीरा, बड़ा समय हो गया, ठाकुर जी को नहलाना है, स्नान कराना है, भूख भी लगी होगी, मेरे गिरधर को भोग लगाना है। अब इतनी दूर से चलकर सफर करके आते तो थकी जाते हैं ना, भले ही स्नान करके घर से चले, पर जब सफर लंबा होता है तो मन होता है दोबारा नहा लो, थक गए हैं, थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे। गिरधर को भी स्नान कराना है। मीरा लग गई प्रक्रिया में, इतने में ही उदा आई, और उदा ने कहा मीरा से, भाभी साहब बुलावा आया है, माता ने आपको बुलाया है और आप जल्दी से चलिए तैयार होकर। राजमाता का संदेश है, भोजराज जी की माता जी का। मीरा ने कहा उदा मैं कैसे आ सकती हूँ, अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत व्यस्त हूँ। उदा कहती पागल हो गई हो,
नई नई दुल्हन घर में आती है, उसको क्या काम, वो काय में बिजी हो सकती, करना क्या है तुमको, तुम काय में व्यस्त हो। और तुम कहती हो मैं नहीं आ सकती हूँ, तुम जानती हो किसका आदेश है, राजमाता का आदेश है, तुम उल्लंघन कर रही हो। मीरा कहती है क्षमा करना उदा, पर मेरे गिरधर से पहले कोई भी नहीं। अभी मेरे गिरधर को मुझे स्नान कराया है, मैंने भोग लगाना है, वस्त्र पहनाना है, इत्र लगाना है, फूल माला पहनानी, मैं कैसे चली जाऊं, अभी बहुत काम है मुझे। उदा कहती है कौन, ये पीतल की मूर्ति, इस पीतल की मूर्ति के लिए तुम मेरी माँ के आदेश का उल्लंघन कर रही हो। अरे तुम कैसी बहू हो जो आते ही तुमने सास को नकारना शुरू कर दिया, आते ही तुमने सास की मर्यादा को कुछ समझा ही नहीं, कैसी बहू हो तुम। मीरा कहती है कुछ भी कहो, कुछ भी समझो, पर मैं नहीं जा सकती। अगर मैं यहाँ से चली गई, गिरधर को ऐसे ही खड़ा छोड़ दूंगी तो गिरधर को कैसा लगेगा। देखो स्नान तो करा गई, कपड़े तो पहनाए नहीं है, अरे भोग लगी है भैया, भोग तो लगाया ही नहीं है, पहले मैं ये सब कर लूं बाद में जाऊंगा। उदा को अपमान लगा। उदा ने सोचा भी जाकर के माता को बताती हूँ, माता आएंगी और इसको दंड देंगी। क्या कैसी बहू है बताओ, आते ही अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। उदा दौड़ करके गई और जाकर के माता को सारी बातें बताई। राजमाता को क्रोध आया, राजमाता ने दासियों के साथ फिर से उदा को भेजा, कहो उससे जाकर के हमारा आदेश है, नहीं तो दंड मिलेगा उसको। जब आती है बहू तो हमारे यहाँ का रिवाज है कि वो सबसे पहले कुल देवी की पूजा करती है, बाद में कोई काम करती है। ये क्या कहती है कि मैं बिजी हूँ, मैं काम कर रही हूँ, मैं गिरधर की पूजा कर रही हूँ। अरे कौन सा काम, सबसे पहले कुल देवी की पूजा होगी। उदा दासियों के साथ में जैसे ही कक्ष में प्रवेश करती है, मीरा से कहती है भाभी साहब, माता ने कहा है सबसे पहले कुल देवी की पूजा, बाद में दूसरा काम। आपको चलना होगा, आप तैयार हो जाइए, श्रृंगार करके तैयार हो जाइए और ढोल तासे नगाड़े के साथ में कुल देवी के मंदिर जाना, पहले उनकी पूजा, हमारे यहाँ का रिवाज है। मीरा बोली अगर मैं आपका रिवाज मान भी दूं तो कुल देवी की पूजा करने से क्या होता है। उदा बोली कि हमारे यहाँ कोई भी बहू आती है सबसे पहले देवी की पूजा करती है, कुल देवी की पूजा करने से सौभाग्य अमर हो जाता है, सुहाग अमर हो जाता है। मीरा बोली तो उदा आपने भी पूजा की होगी शादी के बाद। उदा बोली मैंने तो एक बार नहीं 5-5 बार पूजा की है। मीरा ने कहा जब कुल देवी की पूजा करने से सुहाग अमर ही हो जाता है तो तुमने तो 5-5 बार की है, फिर तुम्हारे सुहाग कहाँ हैं। उदा कुछ बोल ना पाई, आंखें तमतमाती हुई रोष में भर करके जाकर के अपनी माता से कहती है ये पागल है, ये मेरी भाभी बनने के लायक ही नहीं है, पता नहीं कौन कौन सी बातें करती है। लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नाशी रे, फिर भी पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। जगत की परवाह नहीं की मीरा ने, सिर्फ गिरधर को रिझाना। अच्छा, मीरा के जो पति थे ना भोजराज, वो कभी विरोध नहीं करते थे मीरा का। भोजराज ने वचन दिया था मीरा को, पहली ही रात मीरा ने अपनी सारी मन स्थिति भोजराज को बताई तो भोजराज ने मीरा को वचन दिया था तुम जो भी करोगी मैं तुम्हारा विरोध नहीं करूंगा, तुम्हारी जो इच्छा हो सो करे। समाज के लिए पति पत्नी हैं, लेकिन इस कक्ष में हम प्रवेश करेंगे तो हम दोनों मित्र बन करके रहेंगे। वो कहती है मेरी शादी तो पहले ही गिरधर से हो चुकी है, मेरा विवाह पहले ही गिरधर से हो चुका है, तो एक बार ही तो विवाह होता है, बार बार नहीं होता। अब एक बार मैं उनकी पत्नी बन चुकी हूँ तो आपकी नहीं बन सकती, इसलिए क्षमा करना, मैं आपसे पत्नी वाला रिश्ता नहीं रख सकती। तो भोजराज कहते मित्र वाला तो रख सकती हो। मीरा की बातें भोजराज को बड़ी अच्छी लगती थी, तो मीरा सत्संग सुनाती थी रात को बैठकर भोजराज को
कीर्तन सुनाती थी, गान करती थी, किस प्रकार ठाकुर को रिझाया जाए, कथाएं सुनाती थी। भोजराज सत्संग सुनते थे और जब सत्संग सुनते थे तो भक्ति उनके भीतर भी जागती थी। एक बार भोजराज ने पूछा मीरा से, तुम कहती हो मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, कभी देखा है तुमने गिरधर गोपाल को? कभी तुम्हारे लिए तुम्हारे गिरधर प्रकट हुए हैं मूर्ति से? कभी तुम्हारे लिए गिरधर लाल का दर्शन किया तुमने, वो आए हैं तुम्हारे लिए? जैसे ही भोजराज ने कहा तो मीरा के नेत्रों से झरझर झरझर अश्रु की धारा प्रवाहित हो गई। मीरा कहती है, मैं तो बड़भागी बन जाती अगर मुझे मेरे लिए इस मूर्ति से मेरे गिरधर लाल प्रकट हो जाते। मैं तो रोज कहती हूँ दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो, पर मुझे लगता है अभी समय है, अभी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। उनकी इच्छा, जब वो चाहे तब दर्शन देंगे। मैं कोई भी बीच में रुकावट नहीं डालना चाहती, मैं उनसे जिद नहीं कर सकती। जब वो चाहे तब दर्शन देंगे। मेरा काम है उनसे प्रेम करना, वो मैं करती हूँ। हम लोग 2-4 दिन मंदिर चले जाएं, 2-4 दिन कथा में चले जाएं तो हम भगवान से कहते हैं, हे भगवान तुम तो सुनते ही नहीं हो, कब सुनोगे? इतने दिन से आ रहे हैं, कब सुनोगे? इतने दिन से कथा सुन रहे हैं। लेकिन वास्तव में जो भक्त होता है वो कभी भगवान से अपेक्षाएं नहीं रखता, मैंने किया तो तुम भी करो। वो कहता है मैं आपकी राजी में राजी हूं। ऐसी थी मीरा। उदयपुर के आगे श्रीनाथ जी विराजते हैं, नाथ द्वारा में। अगर आपने दर्शन किया हो तो, और नहीं आपके राजस्थान में ही उदयपुर से आगे, और अगर नहीं किया हो तो दर्शन जरूर करना। श्रीनाथ द्वारा में श्रीनाथ जी जो विराजते हैं, ये कोई और थोड़ी है, हमारे गोवर्धन नाथ ही तो श्रीनाथ जी हैं जो आपके यहाँ विराजते हैं। हमारे गोवर्धन से चल करके वो आपके राजस्थान की भूमि में आए हैं, ऐसे ही थोड़ी आ गए। विराजते तो हमारे गोवर्धन में थे, लेकिन चले आए आपके राजस्थान में। कैसे चले आए? श्रीनाथ द्वारा में श्रीनाथ जी को लाने वाले 2 ही भक्त थी। कौन? एक तो मीरा, मीरा का भी भाव था, नाथ जी आप यहाँ विराजो। और दूसरी एक भक्त हुई है अजब कुमारी। अजब कुमारी ऐसी भक्त थी, एक बार अपने परिवार के साथ में दर्शन करने के लिए आई और यहाँ ठाकुर जी का, गोवर्धन नाथ का, गिरिराज जी में दर्शन किया तो मन इतना लग गया गिरिराज जी में कि जब वहां से घर जाने लगी तो एक एक पग अपने गांव की तरफ बढ़ा रही हैं, मेवाड़ की तरफ बढ़ा रही हैं, लेकिन गिरिराज जी से मन हटता नहीं है, गोवर्धन नाथ से मन हटता नहीं है। घर पहुंच तो गई पर मन नहीं लगता। अजब कुमारी रोती है, बिलखती है। परिवार ने पूछा क्या हुआ है बेटी? विरह वेदना, गिरिराज जी को छोड़ने का दुख इतना बढ़ गया कि अजब कुमारी को वो वेदना ज्वर से ग्रसित कर देती है, बुखार से पीड़ित कर देती है। परिवारी जनों ने वैद्यों को बुलाया, बड़े बड़े वैद्य आते हैं। रानी थी अजब कुमारी मेवाड़, बड़े बड़े वैद्य आए, लेकिन अजब कुमारी का ज्वर कोई ठीक नहीं कर पाया। अब वो ज्वर ऐसा नहीं था ना कि मौसम से बुखार आ गया, कोई खाने पीने की चीज नुकसान कर गई तो बुखार आ गया। वो ज्वर तो विरह का ज्वर था, ठाकुर जी से मिलने की उत्कंठा थी, तो कैसे ज्वर ठीक होता। एक दिन अजब कुमारी ने अपने परिवारी जनों से कहा कि मुझे ब्रज जाना है, एक बार फिर से गोवर्धन नाथ का दर्शन करना है, अगर आप लोग मुझे लेकर के चलो तो मेरा ज्वर ठीक हो जाएगा। परिवारी जनों को लगा कि भाई ये कह रही है तो हो सकता है, लेकर के गए हैं ब्रज में दर्शन कराने के लिए। अजब कुमारी गोवर्धन नाथ के पास में जैसे ही पहुंची
कहते हैं जैसे ही उसने गोवर्धन नाथ का दर्शन किया उसी समय ठंडी पड़ गई, बिल्कुल ज्वर की जो पीड़ा थी वो खत्म हो गई, जो ताप था वो नष्ट हो गया। परिवारी जन देखते रह गए। अजब कुमारी दर्शन कर रही है, आपसे मैं दूर नहीं रह सकती। हे गिरिराज कृपा करो, हे गोवर्धन नाथ कृपा करो। अब ब्रज 84 दर्शन करना हो तो एक दिन में तो होता नहीं है, 10, 15, 20 दिन लगते हैं ब्रज 84 यात्रा करनी हो, दर्शन करना हो तो। अजब कुमारी कहीं नहीं गई 84 दर्शन करने, वो बस ब्रज दर्शन उसके लिए गोवर्धन नाथ ही थे, वहीं खड़ी रहती थी। रोज जब मंदिर कपाट खुलते तो गोवर्धन नाथ के सामने खड़ी हो जाती और रुदन करती। एक दिन अजब कुमारी ने पुजारियों से कहा, पंडों से कहा कि आप कोई ना कोई सेवा करते हो गोवर्धन नाथ की, मुझे भी कोई सेवा दे दो, मैं भी करूंगी। पंडा पुजारी बोले, भाई देखो ठाकुर जी की सेवा में स्त्री का तो प्रवेश हमारे यहाँ पर है नहीं, हम पुरुष ही भीतर जा सकते हैं। कोई भी सेवा आप बाहर से कुछ भी कर सकते हैं, पर मंदिर में भीतर तो प्रवेश होगा नहीं। अब ये नियम है, सेवा की पद्धति है। कोई और आपको बाहर वाली सेवा मिले तो आप कर सकती हो, जहां दर्शनार्थी खड़े रहते हैं दर्शन करने वाले। तो अजब कुमारी ने मन में सोचा, क्या करूं, क्या सेवा करूं। मन में विचार आया, एक सेवा कर सकती हूँ। कौन सी सेवा? जो राजघराने के लोग होते हैं ना, राजाओं को भी और रानियों को भी चौपड़ खेलने का बड़ा शौक होता है। चौसर कहते हैं, चौपड़ कहते हैं, वो खेलने का बड़ा शौक होता है। अजब कुमारी ने यही सेवा अपनाई। गोवर्धन नाथ के जब कपाट खुलते थे तो दर्शनार्थियों की भीड़ में बैठ जाती थी, पालती लगा करके भगवान के सामने खेल प्रदर्शन करती थी, चौपड़ बिछाती थी और खेलना शुरू करती थी। और खेलती थी तो कैसे? पहले एक बारी खुद चलती थी और दूसरी बारी गोवर्धन नाथ की तरफ से भी खुद चलती थी और गोवर्धन नाथ से कहती, अब आपकी बारी है, मैं चल रही हूँ। अच्छा, चौपड़ खेलने में वो बड़ी माहिर थी, उसको कोई हरा नहीं सकता था। लेकिन अजब कुमारी क्या करती, जब जीतने की बारी आती तो ऐसी चाल चलती थी कि गोवर्धन नाथ की तरफ से खुद हार जाती थी और गोवर्धन नाथ को जिता देती थी। बोले, मैं हारी आप जीते। और हमारे गिरिराज जी ऐसे खड़े हुए हैं ना, त्रिभंग लली बन करके महाराज गोवर्धन नाथ खड़े हैं। तो कहते हैं जैसे गिरिराज जी देखते थे मुस्कुरा जाते थे, छवि मुस्कुराने लगते थे। रोज यही करते, चौपड़ खेलने आती। अब जब जीत रही है अजब कुमारी तो कहते हैं गोवर्धन नाथ के पसीने छूटते थे। ऐसा देखा गया, ये वास्तविक प्रमाणित बातें हैं, मैं कोई आपको कहानी किससे नहीं सुना रही। वहां के पंडे पुजारियों ने देखा जब अजब कुमारी खेलती थी और भगवान को जब लगता कि ये जीत जाएगी तो गोवर्धन नाथ खड़े हैं गिरिराज जी का स्वरूप धारण करके, तो महाराज पसीने छूटते थे कि कहीं ये जीत ना जाए, ये जीत ना जाए, ये जीत ना जाए, मैं हार जाऊंगा। और जब लास्ट अंतिम चांस में अजब कुमारी खुद हार कर उनको जिता देती तो भगवान मुस्कुरा जाते थे, वाह जी वाह, मैं जीत गया। ब्रज 84 दर्शन जब परिवार के जन करके आ गए तो अजब कुमारी से कहा, बेटी अब बहुत दिन हुए, अब अपने गांव चलना चाहिए। जब अजब कुमारी को ले जाने लगे तो रोती है, बिलखती है अजब कुमारी। कहते हैं जब रोने लगी, बिलखने लगी तो ठाकुर जी मूर्ति से प्रकट हुए और प्रत्यक्ष प्रकट हो करके अजब कुमारी को आलिंगन कर लिया, हृदय से लगा लिया, अंक में भर लिया। काहे को रोती है, मैं तेरे साथ ही तो हूँ। अजब कुमारी कहती, या तुम मेरे साथ चलो और या मुझे अपने पास रखो। गोवर्धन नाथ कहते, अभी तो तू चली जा, पर चिंता मत कर, मैं जल्दी आऊंगा। अजब कुमारी के लिए, उसकी भक्ति के लिए, उसके प्रेम के लिए हमारे ठाकुर ने, हमारे गोवर्धन नाथ ने मुगलों को माध्यम बनाया। और जब मुगल साम्राज्य स्थापित होने लगा तो हमारे गोवर्धन नाथ गिरिराज जी से छिप करके भागे
और श्रीनाथ द्वारा में उदयपुर से आगे श्रीनाथ जी के रूप में विराजमान रहने लगे। बोलिए गोवर्धन नाथ की। ये भक्त की पराकाष्ठा, ये प्रेमी की पराकाष्ठा। महाराज अपने भक्त के लिए ठाकुर जी को भी आना ही पड़ता है, कुछ भी हो। आप उनके पास जाएं, ऐसा नहीं है। अगर भक्ति सच्ची है तो भगवान भी आते हैं, जरूर आते हैं। आप बुलाओगे सच्चे दिल से तो मेरे गोविंद को आना ही पड़ेगा, ये निश्चित है। ये सतयुग त्रेता द्वापर की कथा नहीं सुना रही मैं। लोग कलयुग में कह देते हैं अरे भैया भगवान तो सतयुग में आते थे, त्रेता में आते थे, द्वापर में आते थे, कलयुग में थोड़ी आते हैं। ये कलयुग के भक्तों की कथा है। हमारी आपकी तरह साधारण लोग जिन्होंने भगवान को पाया है, यदि भक्ति सच्ची है, विश्वास पक्का है तो गोविंद प्रकट होते ही हैं। इसलिए तो कहते हैं भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। 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 दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो। दर्शन के नैन बाबरे दर्शन दिया करो। दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो। दर्शन के नैन बाबरे दर्शन दिया करो। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। श्री राम। कुछ ना घटेगा आपका आकर तो देखिए। 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 पल के बिछाई राह में हमने तेरे लिए। खाली पड़ा है दिल मेरा इसमें रहा करो। खाली पड़ा है घर मेरा उसमें रहा करो। दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो। दर्शन के नैन बाबरे दर्शन दिया करो। भक्तों के घर भी सांवरे
गए सूरत सलोनी आपकी आँखों में बस गई। सूरत सलोनी आपकी आँखों में बस गई। ऐसी झलक मेरी हमें दीवाना कर गई। बढ़ती रहे दीवानगी ऐसी कृपा करो। बढ़ती रहे दीवानगी ऐसी कृपा करो। दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो। दर्शन के नैन बाबुरे दर्शन दिया करो। भक्तों के घर में सावरे आते रहा करो। सब कहीं इतना हाथ उठा। भक्तों के घर में सावरे आते रहा करो। भक्तों के घर बिसावरे आते रहा करो। भक्तों के घर में सावरे आते रहा करो। भक्तों के घर बिसावरे आते रहा करो। 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 आते रहा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राम।